आज से हम आप लोगों की इंटरनेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टेबल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि पहले का हो चुका था, है ना, टेबल टॉपिक शुरू होने वाला था, इसलिए हम टेबल टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। टेबल का मतलब क्या होता है? रो और कॉलम से बनने वाली संरचना। जैसे कि आप यहाँ पर MS वर्ड में देख रहे हैं, हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपको रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं। MS वर्ड में टेबल को बनाने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया होता है, इंसर्ट ऑप्शन में, जहाँ से आप टेबल को आसानी से इंसर्ट कर सकते हो, उसे बना सकते हो और उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इजी होता है। लेकिन यदि आपको इंटरनेट के वेब पेज पर किसी प्रकार का टेबल ऐड करना है तो इसके लिए आपको कोडिंग करनी होती है, और कोडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर नोटपैड में जाना होता है। आप नोटपैड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कोडिंग करने के लिए टैग का यूज़ करना होता है। चूँकि हमें टेबल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर सबसे पहला टैग यूज़ करते हैं HTML टैग। HTML टैग हमारा मुख्य टैग होता है, मेन टैग होता है, जो कि फाइल की शुरुआत करता है। इसके बाद हम टेबल बनाने के लिए डायरेक्ट टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल टैग एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है, और जब हम इंटरनेट के पेज पर टेबल बनाते हैं या टेबल को लगाते हैं तो आपको यहाँ पर बॉडी टैग को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट HTML टैग के बाद टेबल टैग दिया हुआ है। टेबल टैग लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर कंटेंट देना होता है, तो हम कोई भी कंटेंट दे सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं, दिस इज़ वन सेल टेबल, ये हमने दे दिया, दिस इज़ वन सेल टेबल। अब टेबल टैग कंटेनर टैग होता है, इसीलिए हमें इसे यहाँ पर क्लोज करना होता है। तो टेबल टैग को क्लोज करने के लिए आपको एंगल ब्रैकेट के साथ फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है। तो ये हमने फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर टेबल टैग को क्लोज करेंगे और इसके बाद हम लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। HTML टैग को क्लोज करने के बाद अब आपको फाइल को सेव करना होता है। तो फाइल को सेव करने के लिए आपको फाइल को 2 तरीके से सेव करना होता है। फाइल पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस सेव के डायलॉग बॉक्स में आपको फाइल नेम में फाइल का नाम देना होता है। तो आप फाइल का नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे रही हूँ यहाँ पर टेबल नाम मैंने दिया हुआ है, और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। फाइल को सेव करने के बाद अभी आपकी फ़ाइल नॉर्मली सेव हो जाती है एक टेक्स्ट फाइल के रूप में। ये दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट फाइल के रूप में आपकी फ़ाइल सेव हो गई है। इसके बाद अब आपको इस फाइल को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए दोबारा से सेव एज करना होता है। तो हम फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करते हैं और फाइल के नेम के लास्ट में .html एक्सटेंशन देते हैं। .html एक्सटेंशन दिया हुआ है हमने। इसके बाद हम फाइल को सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आपकी फ़ाइल वेब फाइल के रूप में सेव हो गई है। ये आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर इंटरनेट के ब्राउज़र के रूप में आपकी फ़ाइल का आइकन दिखाई दे रहा है। अब आप इसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी टेबल क्रिएट होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर टेबल में बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही है किसी भी प्रकार की। इससे हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। लेकिन टेबल टैग हमेशा सिर्फ टेबल टैग हमेशा सिर्फ ये बताता है कि हम वेब पेज पर टेबल लगा रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ टेबल टैग को यूज़ करना होता है। यदि हम टेबल में बॉर्डर देना चाहते हैं तब आपको वापस से आप अपनी फ़ाइल में जाते हैं और टेबल टैग के अंदर यहाँ पर बॉर्डर शब्द का यूज़ करना होता है। जैसे कि देखो, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल बॉर्डर, इक्वल लगा के अब यहाँ पर आपको बॉर्डर की थिकनेस के लिए पिक्सल के नंबर देने होते हैं। तो आप जितने भी पिक्सल की बॉर्डर चाहते हैं उस नंबर को आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे 2, 3। तो हम यहाँ दे देते हैं 2। इसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में देना है, तो ये हमने दे दिया इसको इन्वर्टेड कॉमा में। और हम वापस से फाइल को सेव कर देते हैं। हम फाइल को सेव एज कर रहे हैं, तो टेबल 1 के नाम से हम फाइल को सेव करते हैं। .html एक्सटेंशन देखें तो आपकी यही फाइल अलग नाम से सेव हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये टेबल 1 के नाम से आपकी फ़ाइल आ गई है। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे।
तो अब देखिए आपकी टेबल में आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है, दिख रही है आपको बॉर्डर। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे कि टेबल में आपकी कैसे कंटेंट्स ऐड किए जाते हैं, टेबल में रो और कॉलम कैसे ऐड किए जाते हैं।